चौबीस मार्च यानी वह तारीख जब काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप के लिए लुम्बा जाने वाली उड़ानें पूरी तरह से बंद कर दी गई थीं। यह वक्त था जब एवरेस्ट पर चढ़ाई का सीजन बस शुरू होने वाला था। 1-2 दिन में ही सरकार परमिट देना शुरू करने वाली थी। 3 हफ्ते के लिए नेपाल में लॉकडाउन की घोषणा हुई और सभी माउंटेन एक्सपीडिशन को रोक लगा दी गई। इसमें एवरेस्ट भी शामिल था। नेपाल में ऐसा पहली बार हुआ। पहला मौका था जब देश में एक भी विदेशी टूरिस्ट नहीं था, वरना भूकंप के दौरान भी विदेशी मौजूद थे। कई सारे विदेशी लोग और एनजीओ यहाँ रिहैबिलिटेशन में मदद करने आ गए थे। एवरेस्ट बेस कैंप पूरी तरह से खाली पड़ा है। इस साल सीजन शुरू ही नहीं हो पाया। पिछले साल मई के अंत में सीजन खत्म होने पर क्लाइंबर्स, शेरपा और ग्राउंड स्टाफ लौट चुके थे। जून में बसंत खत्म होते ही बर्फ पिघलने लगती है और फिसलन भरे रास्ते में चढ़ाई खतरनाक हो जाती है। यहाँ सरकार क्लाइंबिंग के लिए 75 दिन का परमिट देती है। नेपाल सरकार को अलग अलग पर्वतों पर चढ़ाई के शौकीनों से हर साल अपनी जीडीपी का 4% रेवेन्यू मिलता है। इस साल यानी 2020 में 2 मिलियन यानी करीब 20 लाख पर्यटकों का आने का सरकारी टारगेट था। आशंका जताई गई है कि कोरोना के चलते टूरिज्म को 150 बिलियन नेपाली रुपए यानी 9,000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान होगा, जिसमें एयरलाइन, होटल, ट्रैवल, ट्रैकिंग, एक्सपीडिशन और खाना पीना सब शामिल है। यही नहीं, लॉकडाउन के चलते 11 लाख लोगों की नौकरी भी खतरे में है। इसमें वे शेरपा भी शामिल हैं जो साल भर उन 75 दिनों का इंतजार करते हैं जब वह बतौर गाइड विदेशियों के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं और साल भर के लिए पैसा जुटा लाते हैं। इस बार भी अप्रैल में शुरू होने वाले सीजन की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। बेस कैंप के सबसे नज़दीक जो शेरपा का गांव है, उसकी दूरी 20 किलोमीटर के करीब है। नाम है खारीखोला। लोअर एवरेस्ट इलाके के इस गांव से बेस कैंप पहुंचने में आमतौर पर 6-7 घंटे लगते हैं, लेकिन शेरपाओं के लिए ये बमुश्किल 3 से 4 घंटे का काम है। आंग दावा शेरपा और उनकी पत्नी पसांग फूती शेरपा इसी गांव से अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं। आंग दावा 9 बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी पिछले साल पहली बार एवरेस्ट की चढ़ाई करने गई थी। इस साल भी दोनों एवरेस्ट जाने वाले थे। कई विदेशी पर्यटकों से भी बात कर रखी थी, लेकिन अब वह अपने गांव लौट आए हैं। सरकार ने कोरोना को लेकर सभी क्लाइंबिंग एक्टिविटीज़ पर रोक लगा दी है। सांग कहती हैं कि उन लोगों ने काफ़ी तैयारियां कर ली थी, लेकिन अचानक सब कुछ कैंसिल हो गया। इस साल 3,000 से ज़्यादा शेरपा एन वक्त पर बेरोजगार हो गए। यही हालात थामे फोर्चे जैसे एवरेस्ट शेरपाओं के बाकी गाँवों का भी है। 15 मार्च को ही सरकार ने घोषणा कर दी थी कि इस बार कहीं भी पर्वतारोहण नहीं होगा। इससे पहले 2014 में खुम्बू आइसफॉल के पास आए बर्फीले तूफान के बाद एवरेस्ट पर पर्वतारोहण बंद कर दिया था। इस हादसे में 14 शेरपाओं की मौत हो गई थी। हालांकि तब नेपाल की बाकी हिस्सों में एक्सपीडिशन दस्तूर चल रहे थे। एवरेस्ट से कमाई का गुणा गणित कुछ यूँ है। हर साल 45 टीमें एक्सपीडिशन पर जाती हैं, जिनका खर्चा $11,000 प्रति व्यक्ति होता है। हर टीम में 15-20 लोग होते हैं। कुल 600 क्लाइंबर हर साल एवरेस्ट के लिए सफ़र करते हैं। नेपाल की जनसंख्या 3 करोड़ है और यहाँ कोरोना के 9 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि इस महामारी से कोई भी मौत नहीं हुई है। 9 में से 1 व्यक्ति का इलाज हो चुका है और उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। जो भी पॉजिटिव मरीज हैं वह काठमांडू या पश्चिमी नेपाल में हैं। इनमें से ज़्यादातर वह हैं जो फ्रांस, बेल्जियम और अरब देशों से